हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस। स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश, चैप्टर है 18। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले चैप्टर 18 ये आएगा आपका जो अभी फर्स्ट एग्ज़ाम होगी उसमें ये चैप्टर पूछा जाएगा, इसलिए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 18। चैप्टर 18 का नेम क्या है बच्चों? मच एंड मैनी। मच एंड मैनी कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, वो आज देखेंगे इस बॉक्स में। ओके, तो यहाँ पे बॉक्स में दिया गया है मच। तो मच कहाँ पे यूज़ करना है, फर्स्ट हम स्टडी करेंगे अबाउट दिस सेंटेंस। तो स्टडी दिस सेंटेंसेस। इज़ देयर मच इंक इन दैट बॉटल। तो मच कहाँ पे यूज़ करना है हमें, जो क्वांटिटी को हम अनकाउंटेबल नाउंस होता है मच, तो वहाँ पे हम मच यूज़ करेंगे। लाइक शुगर, वाटर, ऑयल, पेट्रोल, ये सब क्या है अनकाउंटेबल नाउंस से, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे मच। ओके, इज़ देयर मच इंक इन दैट बॉटल। तो वहाँ पे मच मतलब कि थोड़ी इंक पड़ी है बॉटल में, ऐसे पूछते हैं। येस देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंक इन दैट बॉटल। तो यहाँ पे आपको येस और नो में भी आंसर देना है। नो देयर इज़ नॉट मच इंक इन दैट बॉटल। ओके, लर्न वी यूज़ मच विद अनकाउंटेबल नाउन्स। तो कहाँ पे यूज़ करेंगे हम मच, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। वी यूज़ मच इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स। तो मच क्या है बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन्स से। तो वी यूज़ मच इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स। जो अभी मैंने आपको दिखाया क्वेश्चंस, तो फर्स्ट क्वेश्चन से उसमें भी हम यूज़ करेंगे मच, और वेर वी कैन यूज़ इन नेगेटिव स्टेटमेंट्स। तो नेगेटिव स्टेटमेंट्स क्या है, नो देयर इज़ नॉट मच इंक इन दैट बॉटल। तो यहाँ पे ये नेगेटिव स्टेटमेंट्स है, उसमें भी हम मच यूज़ करेंगे। ओके, वी यूज़ अ लॉट ऑफ इंस्टेड ऑफ मच इन अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा है, येस वाला। कौन सा है, जो हम येस में आंसर देते हैं उसमें क्या आएगा, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंक इन दैट बॉटल। ओके, अ लॉट ऑफ इंस्टेड ऑफ मच। तो अ लॉट ऑफ के जगह हम अफर्मेटिव में क्या रखेंगे, मच इन अफर्मेटिव सेंटेंस। वी यूज़ अ लॉट ऑफ, कहाँ पे, अफर्मेटिव जो सेकंड नंबर का सेंटेंस है एस में, तो हम यूज़ करेंगे अ लॉट ऑफ। ओके, मच की जगह। तो यहाँ पे मैनी है, नेक्स्ट क्या है, मैनी मतलब कि मोर, ज़्यादा। नाउ रीड दिस सेंटेंसेस। तो फर्स्ट सेंटेंस है क्वेश्चंस मार्क वाला है। डज राम राइट मैनी लेटर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चंस मार्क रखा है, तो उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस दिया गया है सेकंड नंबर का, येस ही राइट्स मैनी लेटर्स। ओके, तो उसने कितने सारे लेटर्स राइट किए। थर्ड नंबर नो, ये है नेगेटिव स्टेटमेंट्स। ओके, नो ही डजंट राइट मैनी लेटर्स। तो यहाँ पे लर्न वी यूज़ मैनी विथ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। तो कहाँ पे यूज़ करना है मैनी, जो सिंगुलर प्लूरल आता है ना, उसमें प्लूरल में आपको जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं जिसको आप काउंट कर सकते हो, उसमें आपको यूज़ करना है मैनी। ओके, इट इज़ यूज्ड इन क्वेश्चंस एंड इन अफर्मेटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स। जो मैंने आपको दिखाया है ये है क्वेश्चंस एंड ये है अफर्मेटिव सेंटेंस एंड ये है नेगेटिव स्टेटमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट हम देखेंगे एक्सरसाइज 1, पुट मच और मैनी इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मच और मैनी के साथ ये जो ब्लैंक दी गई है उसमें आपको मच एंड मैनी राइट करना है। फर्स्ट आपको क्या करना है, ये सेंटेंस पूरा रीड करके समझना है। तो हम देखेंगे फर्स्ट, आर देयर स्कूल्स इन दिस टाउन। तो यहाँ पे जो स्कूल्स है उसको तो हम काउंट कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे आर देयर है, तो आपको समझना है कि आर देयर कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे मैनी थिंग्स होते हैं वहाँ पे हम यूज़ करेंगे आर देयर। ओके, तो यहाँ पे आएगा आर देयर मैनी स्कूल्स इन दिस टाउन्स। तो यहाँ पे स्कूल्स लिखा है, ओनली वन स्कूल्स है, तो वहाँ पे उसके पीछे एस नहीं लगा होता। ओके, तो यहाँ पे स्कूल्स है तो क्या आएगा, मैनी। सेकेंड नंबर, डज मिस्टर मनी बाय कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे कंप्यूटर्स, एक कंप्यूटर नहीं है, कितने सारे कंप्यूटर्स है। ओके, तो यहाँ पे कंप्यूटर के पीछे एस लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा,
कितने सारे कंप्यूटर्स वो खरीद के लेके आए थे, तो यहाँ पे आएगा मैनी। ओके, डज मिस्टर मनी बाय मैनी कंप्यूटर्स। थर्ड नंबर, डू यू हैव मनी, डू यू हैव मैनी मनी। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पे मैनी। फोर्थ नंबर, आर देर, तो यहाँ पे आर देर आपको देख के समझना है कि यहाँ पे आर देर मतलब कि जहाँ पे प्लूरल थिंग्स है वहाँ पे आर देर यूज़ होता है। तो यहाँ पे आर देर मैनी एग्स इन दैट बास्केट, क्या आएगा मैनी। 5 नंबर, डज योर मदर डू मच वर्क, तो यहाँ पे वर्क को तो हम काउंट नहीं कर सकते कितना काम कर सकती है वो, इसलिए यहाँ पे मच यूज़ होगा। ओके, आर देर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या आएगा मैनी। आर देर मैनी स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल। 7 नंबर, डू यू ड्रिंक मिल्क, क्या है एक अनकाउंटेबल नाउन से। ओके, क्वांटिटी है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। डू यू ड्रिंक मच मिल्क, क्या आएगा मच। 8 नंबर, डज डिक हैव मैनी सेल फोन्स, तो यहाँ पे सेल फोन्स है तो क्या आएगा मैनी। 9 नंबर, इज़ देयर मच वाटर इन दैट वेल, तो यहाँ पे वाटर को हम काउंट कर सकते हैं नहीं, तो यहाँ पे आएगा मच। 10 नंबर, आर देयर मैनी बुक्स इन योर लाइब्रेरी, क्या है बुक्स, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे मैनी। ओके, नाउ देन एक्सरसाइज 2 में देखेंगे। आंसर दिस क्वेश्चंस फर्स्ट इन द अफर्मेटिव येस, जो हम अफर्मेटिव येस वाला सेंटेंस देखा था ना फर्स्ट, तो यहाँ पे अफर्मेटिव एंड देन इन द नेगेटिव नो। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट क्या राइट करना है वो देखेंगे। इज़ देयर मच राइस इन दिस बैग, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है फर्स्ट, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट, उसके बाद आपको येस और नो में आंसर देना है। ओके, तो येस देयर इज़ अ लॉट ऑफ राइस इन दिस बैग। अफर्मेटिव सेंटेंस जो येस वाला आता है उसको बोलते हैं अफर्मेटिव एंड नो जो नेगेटिव। ओके, नो देयर इज़ नॉट मच, तो यहाँ पे हमने देखा येस और नो में कैसे आंसर देना है। तो नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे एक्सरसाइज। सेकेंड नंबर में है डज माला गेट मच टाइम फॉर हर होमवर्क, क्या है डज माला गेट मच टाइम फॉर हर होमवर्क, तो यहाँ पे आपको राइट करना है फर्स्ट यस अफर्मेटिव, सी गेट्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर हर होमवर्क, क्या राइट करना है आपको सी गेट्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर हर होमवर्क। नो सी डज नॉट गेट मच टाइम फॉर हर होमवर्क, तो यहाँ पे सी गेट्स, तो आपको पहले डज माला गेट है यहाँ पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन मार्क राइट करते हो तो आपको डज रखा है वहाँ पे, ये जो वर्ब आता है वर्ब फॉर्म वहाँ पे ओनली गेट आएगा। जब आप यस अफर्मेटिव आंसर के साथ राइट करते हो तो वहाँ पे गेट के पीछे क्या होगा एस, जो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था ना, शी के साथ क्या यूज़ करना है वर्ब में एस। जो डज आता है तो वहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म राइट करेंगे और वहाँ पे जो आंसर देते हैं उसमें आपको वर्ब के पीछे एस लगाना है, जो सी ही शी और इट के साथ। ओके, यस सी गेट्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर हर होमवर्क। नो सी डज, तो यहाँ पे आंसर है सी डज नॉट गेट मच टाइम फॉर हर होमवर्क, तो ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से राइट किया गया है डज के साथ, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा डज नॉट। ओके, थर्ड नंबर में है डू दिस चिल्ड्रन आस्क मैनी क्वेश्चंस, तो क्या है डू द चिल्ड्रन दिस चिल्ड्रन, यस दिस चिल्ड्रन आस्क मैनी क्वेश्चंस। ओके, नो दे डोंट आस्क मैनी क्वेश्चंस। फोर्थ, आर देयर मैनी टाइगर्स इन इंडिया, आर देयर, तो वहाँ पे कितने सारे टाइगर्स हैं इंडिया में, यस देयर आर मैनी टाइगर्स इन इंडिया। आपको खाली यस लगा के यहाँ पे आर को देयर के आगे लिखना है। ओके, तो यस देयर आर मैनी टाइगर्स इन इंडिया। नो देयर आर नॉट मैनी टाइगर्स इन इंडिया। ओके, आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म है आरंट। ओके, 5 नंबर, डज दिस पीपल यूज मच बटर विथ ब्रेड, यस देयर uses a lot of butter with bread. No, there
डू नॉट मच बटर विथ ब्रेड। 6 नंबर में है डज अशोक यूज मैनी पेंसिल्स? येस ही यूजेस मैनी पेंसिल्स। नो ही डज नॉट यूज मैनी पेंसिल्स। ओके। 7 नंबर डू यू ईट मच बटर? येस यू ईट्स अ लॉट ऑफ बटर। नो यू डोंट ईट मच बटर। ओके। 8 नंबर डू ओल्ड पीपल ड्रिंक मच टी? तो टी को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं। बटर को भी हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे मच राइट किया है। ओके। यस दे ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ टी। नो दे डोंट ड्रिंक मच टी। ओके। 9 नंबर इज देयर मच सॉल्ट इन द बाउल? यस देयर अ लॉट ऑफ सॉल्ट इन द बाउल। नो देयर इज नॉट। देयर अ लॉट ऑफ एंड देयर इज नॉट मच salt in the bowl। 10 नंबर वॉज देयर मच रेन yesterday? तो वहाँ पर रेन को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं। कितना रेन आता है वो हमें थोड़ी पता है बच्चों। येस देयर आर लॉट ऑफ रेन yesterday। नो देयर वॉज नॉट मच रेन yesterday। तो आपको इतना याद रखना है कि जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ आपको मच राइट करना है, और जो आप येस के साथ आंसर देते हैं उसमें लॉट ऑफ। ओके। एंड देयर इज़ नॉट, देयर आर नॉट, देयर आरंट, देयर डू नॉट, ऐसे आपको आंसर राइट करना है। ओके। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर 18 का मच एंड मैनी नेम है चैप्टर का, तो एक्सरसाइज कंप्लीट की गई है। तो आपको ये एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 सेम आपकी नोटबुक में भी राइट करना है, और ये जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी आपको राइट करना है। ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस स्टैंडर्ड 4 सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश चैप्टर 17। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 17 सिंस एंड फॉर। क्या नेम है चैप्टर का? सिंस एंड फॉर। तो बच्चों ये चैप्टर भी आपकी जो फर्स्ट एग्जाम आएगी उसमें पूछा जाएगा, इसलिए आज हम देखेंगे चैप्टर 17 में चैप्टर का नेम से सिंस एंड फॉर। तो फर्स्ट वी हैव टू सी इन दिस बॉक्स एग्जाम्पल आई हैवंट सीन हिम सिंस मंडे। तो मंडे तक मैंने उसको नहीं देखा था। ही हैज़ नॉट सीन अशोक फॉर अ मंथ। तो अशोक ने मुझे कब नहीं देखा था? इस मंथ में। ओके। तो सिंस मतलब कि सिंस एंड फॉर आर प्रीपोजिशंस। क्या है ये? प्रीपोजिशंस। सिंस शोज सम डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट टिल नाउ। जो पास्ट में हमने क्या किया था, जो नहीं देखा था, उसको हम बोलते हैं कि उसने मुझे सिंस मंडे तक नहीं देखा है, सिंस वेडनेसडे तक। फॉर मतलब कि पीरियड ऑफ टाइम, जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उसमें हम यूज करेंगे फॉर मतलब कि मंथ। ओके। तो एक्सरसाइज में देखेंगे हम नेक्स्ट पेज में। ऑल्सो स्टडी फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। ही हैज़ नॉट रिटर्न टू मी सिंस 18 मार्च। उसने मुझे 18 मार्च तक लिख के नहीं दिया है। सिंस मतलब कि 18 मार्च तक। ओके। उस तक मैंने उसको राइट करके नहीं दिया है। ही हैज़ नॉट रिटर्न टू मी फॉर 2 मंथ्स। 2 मंथ्स में उसने मुझे 2 मंथ्स हो गए लेकिन उसने मुझे राइट करके नहीं दिया है। आई हैव लिव हियर सिंस 1980। तो मैं यहाँ पे कब से रह रही हूँ? 1980 से। आई हैव लिव हियर फॉर 5 years। फॉर 5 years। यू हैवंट गिवन मी एनी बुक सिंस लास्ट क्रिसमस। लास्ट क्रिसमस तक आपने मुझे एक भी बुक नहीं दी है। यू हैवंट गिवन मी एनी बुक फॉर 15 days। 15 days में आपने कोई भी बुक मुझे दी नहीं है। तो यहाँ पे नेगेटिव हैव नॉट, हैवंट, हैज़ नॉट का हैज़न्ट यूज करेंगे। ओके। एक्सरसाइज 1 में है यूज फॉर और सिंस एंड कंप्लीट द सेंटेंस विथ द गिवन अल्टरनेटिव्स। ओके। तो यहाँ पे आपको क्या राइट करना है? एग्जाम्पल से फर्स्ट देयर हैज़ नॉट बीन अ फेमिन। तो मैनी ईयर्स एंड 1806। तो आपको यहाँ पे जो 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो नीचे आंसर है देयर हैज़ नॉट बीन अ फेमिन फॉर मैनी ईयर्स। तो फॉर, तो यहाँ पे आएगा फॉर मैनी ईयर्स। देयर हैज़ नॉट बीन अ फेमिन सिंस 1896। ओके। तो यहाँ पे आपको देखना है फर्स्ट नोबडी हैज़ रिटर्न टू मी मैनी डेज माई लास्ट बर्थडे। तो यहाँ पे क्या आएगा? नोबडी हैज़ रिटर्न टू मी फॉर मैनी डेज। नोबडी हैज़ रिटर्न टू मी सिंस माई लास्ट बर्थडे। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट यूज़ करना है फॉर एंड सेकेंड में यूज़ करना है सिंस। ओके। सेकेंड नंबर शी हैज़ नॉट सेंट मी एनी फ्लावर्स लास्ट डे एंड 7 day।
शी हैज़ नॉट सेंट मी एनी फ्लावर्स सिंस लास्ट डे. शी हैज़ नॉट सेंट मी एनी फ्लावर्स फॉर 7 days. तो यहाँ पे लास्ट डे के साथ क्या आएगा? सिंस. एंड 7 days के साथ फॉर आएगा. ओके. यू हैवंट रिटन एनी बुक फॉर 6 years. तो यहाँ पे ईयर्स से, सेंचुरी नहीं है, ईयर्स से, इसलिए यहाँ पे आएगा फॉर. यू हैवंट रिटन एनी बुक सिंस 1979. ओके. ही हैज़ नॉट बॉट एनी न्यू बुक. अ मंथ 2 January. फर्स्ट में आएगा ही हैज़ नॉट बॉट एनी न्यू नोटबुक फॉर अ मंथ. ओके. क्या है यहाँ पे? मंथ. तो यहाँ पे यूज़ करेंगे फॉर. ही हैज़ नॉट बॉट एनी न्यू बुक सिंस 2 January. ओके. वी हैवंट बीन टू कश्मीर. तो यहाँ पे सेंचुरी के साथ क्या आएगा? सिंस. वी हैवंट बीन टू कश्मीर फॉर मैनी ईयर्स. वी हैवंट बीन टू कश्मीर सिंस 1980. ओके. जहाँ पे सेंचुरी मतलब कि 1980 ये सब दर्शाता है, वहाँ पे आपको राइट करना है सिंस. ओके. एंड लास्ट वीक, लास्ट डे, ऐसे आपको आता है तो वहाँ पे सिंस आएगा. नेक्स्ट पेज में दिखेंगे. Exercise 2. Fill in the blanks with since or for. Mr. Lee has not taught us French for 1 year. Taught us French. तो फ्रेंच की लैंग्वेज में कब तक नहीं बात की? 1 year में. Lee has not talked. I have met Dr. Seth since last दिवाली. तो लास्ट दिवाली में उसको मिली थी, तो since आएगा. These children have not been to the zoo since June 2010 में. चिल्ड्रन ने कब देखा था ये जू? सिंस 2010 के बाद उन्होंने नहीं देखा है. माला हैज़ नॉट सेंग दैट सॉन्ग फॉर मैनी डेज. तो यहाँ पे मैनी डेज से तो क्या आएगा? फॉर. ईमा एंड रीमा हैव नॉट टॉक फॉर मॉर्निंग. आई हैव हियर नथिंग अबाउट हिम फॉर मैनी ईयर्स. माई ब्रदर्स प्ले हैज़ नॉट प्लेड हॉकी सिंस 2005. कब तक नहीं वो खेला? 2005 से. The old lady has not travelled by train for 10 years. We haven't visited them for a week. This man has been serving us since 1999. ओके. तो आपको यहाँ पे जो ईयर्स आते हैं और लास्ट वीक, लास्ट दिवाली, यस मैनी ईयर्स, मॉर्निंग, ये सब आते हैं, उसके साथ क्या यूज़ करना है? फॉर. एंड सेंचुरी मतलब कि ये दर्शाता 99 और ये सब आता है, उसके साथ आपको सिंस यूज़ करना है. तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 17 कंप्लीट हो रहा है. तो ये भी आपको एग्ज़ाम के लिए, फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए रेडी करना है और आपकी नोटबुक में भी राइट करना है. ओके. तो उसकी मैं PDF भेजूँगी, तब आप राइट कर देना और लर्न भी करना है. ओके. सो थैंक यू सो मच एवरीवन.